आपने आईआरजीसी का जिक्र किया सुमित जी। आईआरजीसी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि हमलावरों की गर्दन तोड़ देंगे, दुश्मन को कुचल देंगे। लगता है कि बात बिगड़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया। आईआरजीसी ने तो वर्ल्ड वॉर का जिक्र भी कर दिया है। देखिए, यहाँ दो तीन समीकरण है जो हमें समझना पड़ेगा। हुआ क्या था कि आईआरजीसी कुछ हमारी बातें ना कई बार बिल्कुल सटीक बैठती है और लोगों को बड़ी मिर्चें लगती। मैं आपको जी। बताऊं क्यों। मैं आपको शुरू से कह रहा था मुल्ला मुनीर को पाला गया अगेंस्ट ईरान, उसकी अगेंस्ट भारत यूटिलिटी ट्रम्प के लिए नहीं, ईरान के लिए पाला था। तो जब ईरान पे अटैक हुआ, पाकिस्तान की जमीन से ड्रोन उड़े, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तान ने सर्वेलेंस की, पाकिस्तान ने हर मुमकिन मदद अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका उसको पैसे देता, सीधी सी बात है। और अमेरिका के क्या पैसों के बिना पाकिस्तान नहीं पल सकता, ये शाहबाज भी कह चुका है, शाहबाज शरीफ। अब क्या हुआ, जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, मुल्ला मुनीर को एक काम सौंपा गया, भाई देखो ये आईआरजीसी के अंदर कुछ 50-100 लोग हैं जिनके पास पावर है, कंट्रोल है, इनको जाके खरीद लो, उनको पैसे दे आप। मुल्ला मुनीर गया, $20 बिलियन में डील हुई, $20 बिलियन में। ये खबरें काफी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर की, मेरा शुरू से माना था 20 बिलियन में डील हुई। अब जब ये डील हुई, इसमें ईरान मान गया था मैं एनरिच यूरेनियम आपको दूंगा। अब एनरिच यूरेनियम देने का मतलब है कि आप जो 50 साल से इस्लामिक बॉम्ब वगैरह बनाने की कोशिश करें वो सारा खत्म। देखिए, आपके मिसाइलों से अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसराइल चल तक चली जाती है, रुक जाती है 99%, एक आध छूट जाती है, थोड़ा नुकसान होगा, पर इसराइल खत्म नहीं होगा। ठीक है जी। आपकी आर्मी वहां जा नहीं सकती, आपकी नेवी खत्म है, आपका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, आपका सब खत्म है। तो आपके पास एक ही हुकुम का एक है, वो बम बम बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम। अगर आपने यूरेनियम दे दिया तो आपका कंप्लीट सरेंडर है। 50 साल की जो प्रोपोगंडा चला रहे थे उसका सरेंडर है। पर अमेरिका से कुछ बात हो गई थी, मुल्ला मुनीर गया था, और मुल्ला मुनीर को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, जो 47 साल में सीआईए काम नहीं कर गया, उसने आईआरजीसी को तो तोड़ दिया। देखिए, आईआरजीसी में कई सारे फैक्शन आज हैं, ये पाकिस्तानियों ने काम कर दिया। हिजबुल्लाह की सुपारी भी पाकिस्तानियों ने ली। अब देखिए, कल भी हिजबुल्लाह के 150 फाइटर मारे गए हैं। तो ये जो कहानी पाकिस्तान की बढ़िया की, अब पाकिस्तान ने पैसे वैसे की बात कर ली। अब अमेरिका, जब ये पैसे की बात इतनी बाहर हो गई तो दुनिया कह रही यार ये यूरेनियम देने को कैसे तैयार हो गए। तो अमेरिका ने आके गेम पलटा, कहता जी अब हम पैसे नहीं देंगे। अब देखिए, जैसे ही अमेरिका ने कहा हम पैसे नहीं देंगे, धीरे धीरे करके ईरान में से स्वर उठने लगे, नहीं हम ये नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। और ट्रंप ने एक बदमाशी की, ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को यूज किया, डील की, उनको एक्सपोज किया, और उसके बाद कह रहा आप पैसे नहीं दूंगा। अब पैसे नहीं दूंगा, मुल्ला मुनीर की तो ऐसी तैसी हो गई। वो तो सोच रहा था मंडे को हमारे यहाँ मीटिंग होगी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा, पर दुल्हे का पता नहीं, वो बात अलग है। छुट्टी स्कूलों की कर दी पर कोई मीटिंग हो नहीं रही। तो पाकिस्तान बड़ा क्लाउड नाइन पे, जी अब हम ये करेंगे वो करेंगे, ट्रंप ने खींच दिया। अब ईरान के अगर आप डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की बात सुने, वो कह रहा है जी अमेरिका ने अपनी शर्तें इंक्रीमेंटली बढ़ाई। अब अमेरिका में किसने बढ़ाई? ट्रंप ने बढ़ाई। कहता है जी यूरेनियम भी दोगे, मेरे 15 पॉइंट भी मानोगे, हिजबुल्ला को लेके और हमास को लेके भी ये करोगे, आप यहां भी ये करो। तो जितनी ये ट्रंप शर्तें बढ़ाता गया, तो वहां ईरान में हुई भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। इन्होंने बोल दिया जी हमारे अमेरिका के साथ नेगोशिएशन हो गई फेल। ये जो मोहम्मद गलीफ है, इनका गिलाबाफ जो इनका स्पीकर है, कह रहा हमारी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन फेल हो गई, हम कोई मीटिंग अमेरिका के साथ फिलहाल तो करने वाले नहीं है। और उन्होंने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये अपना आतंकी खेल शुरू कर दिया। अमेरिका तुम अपना ब्लॉकेड हटाओ। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान ने गोली देने की कोशिश की था, आप ऐसा करो जनाब मंडे को इस्लामाबाद आ जाओ, वहां एक एमओयू साइन करते हैं। अच्छा, फिर उसके 60 दिन के अंदर इंशाल्लाह डील कर लेंगे। तो अमेरिका ने कहा बेटा ऐसा है, हम अगर आएंगे तो हम तो या तो डील करेंगे, नहीं तो 60 दिन तक ब्लॉकेट जारी रहेगा। अगर 60 दिन तक आप ईरान का ब्लॉकेट जारी रखोगे, ईरान तो बचेगा ही नहीं, ईरान की सारी परिस्थिति खराब। यहां से जो पैसे की बात हो गई, ये हो गई वायरल, पैसे की बात हो गई वायरल। अब इन लोगों की साख पे आ गई, इनमें आपस में डिस्प्यूट पड़ गया, डिस्प्यूट पड़ गया तो इन्होंने कहा जी सब डील कैंसिल, ट्रंप का ये कैंसिल, ट्रंप का वो कैंसिल, ट्रंप का ब्लॉकेट कैंसिल, ट्रंप झूठ बोल रहा, हम कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, लड़ाई पूरी चलेगी, अमेरिकनों आओ तुम्हारी गर्दन तोड़ देगी, जो इस्लामिक रेटोरिक यूजुअली होता, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर आज तक इन्होंने अमेरिका के करीब करीब 30 जहाज हैं इनके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, एक पे एक मिसाइल तो चला ही नहीं, एक ड्रोन तो चला ही नहीं। बोलते बहुत है ये, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ठीक है। एनीवे, तो जब ये मसला हुआ तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई, आईआरजीसी टूट गया, ट्रंप ने गोल पोस्ट बदल दिया, ट्रंप ने गोल पोस्ट बदल दिया, ट्रंप वॉर को एस्केलेट करा। अब हम बोलोगे सुमित भाई ऐसा क्यों? अभी मोनिका जी, अमेरिका में वॉर काउंसिल की मीटिंग हुई। वॉर काउंसिल में आपका जो है जनरल रायन क्रेन, ये आपका पीट हेग्सेथ और आपका डोनाल्ड ट्रंप और ये ब्रैड कूपर, इनकी मीटिंग हुई है। वॉर रूम में मीटिंग तभी होती है जब ये आगे युद्ध की तैयारी करें। इजराइल से खबरें आ रही है हम अटैक के लिए तैयार है, बोलो कब करना है। लेबनान का सीज फायर आपका बिल्कुल हिल रहा है। ईरान वर्ल्ड वॉर 3 की धमकियां दे रहा है जी, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है।
क्योंकि अब ये निर्णायक लड़ाई होगी। ट्रंप कह चुका है कि भाई सीजफायर में एक्सटेंड नहीं करूंगा, अगर 22 तारीख तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आई विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। और पीट हेगसेथ की बात करूं, वो कह रहा है यार ब्लॉकेड में भी तो बॉम्बिंग हो सकती है। आईआरजीसी में ब्रोकन हाउस है। आईआरजीसी में 3 लोग हैं जिनके पास कंट्रोल है। देखिए, एक है वहादी जो आईआरजीसी का हेड है, एक है जो शम्स खानी मरा उसका रिप्लेसमेंट जो आया बंदा, एक जो अली लरीजानी का रिप्लेसमेंट है। इन 3 लोगों के पास पावर है। ये मुज्तबा की फोटो लगा के दुकान चला रहे हैं। अब देखिए, अराची ने एक स्टेटमेंट किया था जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, अराची हो गया गायब। अराची दिख ही नहीं रहा तब से, अराची उसका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर दिख रहा है। वो गिलाबाफ जो है स्पीकर कह रहा है कि भाई विदेश मंत्री की बात में कोई दम नहीं, जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है उसकी बात में दम है। आप सोचिए जरा, डॉक्टर जयशंकर साहब कह रहे हैं उसमें कोई मतलब वो कोई कुछ नहीं है, जो रणदीप जायसवाल जी कहे उस बात में दम है। आप जयशंकर साहब की बात को इग्नोर कर लो, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है। वाहिदी ने गिलाबाफ को कहा था तूने JD1 से हाथ कैसे मिला, अभी खमेनी का ब्यूरियल वो कफन दफन नहीं हुआ और तुमने उनसे हाथ मिला लिया। अब गिलाबाफ का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कहता मैं तो शहीद होने के लिए तैयार हूं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? ये भी आपको बताऊं क्यों। क्योंकि इजराइल ने लिस्ट बना ली है इस नेगोशिएशन को किस किसने स्कटल किया है। अमेरिका के पास भी लिस्ट है, उनको इजराइल टारगेट करेगा जैसे ही सीजफायर छूटेगा। इजराइल में तैयारी, अमेरिका में तैयारी, वर्ल्ड वॉर की तैयारी। और जो ईरान से खबर है, सबसे सेंसेशनल खबर है, ईरान एक सरप्राइज अटैक के फिराक तैयारी कर चुका है कि अमेरिका और इजराइल को हो सकता है 22 से पहले ही सरप्राइज अटैक हो जाए। देखिए, कंडीशनल सीज फायर था, कंडीशंस मीट नहीं हो रही, आप चाहो तो आज अटैक कर सकते हो, अभी अटैक कर सकते हो, तो उसके लिए ये तैयार है। मीटिंग का कुछ अता पता नहीं है। ट्रंप ने कहा जी शाम तक मुझे पता लगेगा डील होगी या नहीं होगी। मेरा आकलन है कल परसों तक तो कुछ संभावनाएं थी, अभी ये संभावनाएं बहुत खराब हो गई है। ये विस्फोटक परिस्थिति की ओर जा रहा है। ईरान तैयार है, अमेरिका तैयार है, इजराइल तैयार है, और एक भयंकर युद्ध फिर शुरू होने की पूरी संभावना। अब प्रभु को चमत्कार करे तो करे, वरना आप मान के चलिए 80 से 90% संभावना है कि युद्ध फिर शुरू होगा, क्योंकि ये पैसे वाला मामला फट गया है। आईआरजीसी के अंदर की कलाई बाहर निकल के आ गई, आईआरजीसी में कैंप बढ़ गए, हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। इन 3 लोगों के पास पावर है, और इन 3 लोगों के होते हुए आप कोई डील नहीं कर पाओगे। मैं पहले भी कह रहा था, आतंकवादियों के साथ डील नहीं हो सकती।